अगर हमल की हालत में भी हो और शौहर उसे अपने पास बुलाए तो औरत को न कहने की इजाजत नहीं है। औरत सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर की फर्मा बरदारी के लिए पैदा की गई है, क्योंकि खुदा रब्बुल इज्जत की तरफ से इस दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा मर्द है। खुदा के खिलाफ जाना कुफ्र की सजा है। औरतें शलवार के नाड़े की तरह होने चाहिए, जब तक अंदर रहेंगी बेहतर रहेंगी। जवाब के साथ साथ मैं जिसने फिल्म बनाया है उसको भी ये चैलेंज करूंगा, और जितने भी उसके प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, या जो भी उसके बनाने वाले हैं, उनको ये चैलेंज भी है कि कुरान और हदीस में कहाँ ये जिक्र है। याद रखें, इस्लाम में जो मर्द को मुकाम दिया गया है वही मुकाम औरत को भी दिया गया है। जैसे कुरान मुकद्दस में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। हमारी तो ये हुकूमत से दरखास्त है कि इस मुकम्मल फिल्म पर ही जो है पाबंदी लगा दी जाए, लेकिन उस फिल्म में अगर वो फिल्म रिलीज भी होती है तो ये जो डायलॉग्स, ये जो झूठ इस्लाम और कुरान और हदीस पर बांधे गए हैं, उन झूठ का वहां पर खात्मा किया जाए, अलल ऐलान उन लोगों को तौबा कराई जाए, और फिर जो है उन लोगों को सजा भी दी जाए। सैयद साजिद पाशा कादरी, फेमस स्कॉलर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-मुस्तग़ासु इला हज़रतिल्लाहि ताला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना तुम इसे दबाओगे उतना ये उभरेगा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मुअज़्ज़ज़ सामाईन व नाज़रीन इकराम, हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में हमेशा ये कोशिशें की जाती है कि किसी न किसी ज़रिए से इस्लाम या मुसलमानों की दिल आज़ारी की जाए, इस्लाम की तौहीन की जाए, या मुसलमानों के जो सबसे बड़े कायदे आज़म हैं और जो मुसलमानों के प्रॉफिट जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, जो इस्लाम के बानी हैं, उनकी शान में नाज़ेबा अल्फाज कहे जाएं या उनकी शान में जो है तौहीन की जाए। अब हालिया हिंदुस्तान में एक फिल्म रिलीज हुई, हम दो और हमारे 12, यानी ये मुसलमानों के ऊपर और मुसलमान तबके के ऊपर, उनके ऊपर जो है ये फिल्म बनाई गई, और उनके बारे में एक बैड असर, एक नेगेटिव जो है रोल अदा किया गया, और एक नेगेटिविटी उनके खिलाफ जो है फैलाने की साजिश की गई है। इस फिल्म में जितने भी बातें मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ की गई हैं वो तमाम के तमाम जो है गलत है। अब उन डायलॉग्स में से कुछ मशहूर डायलॉग्स जो है वो आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूं, और उसका रद्द भी है आपको कुरान और हदीस के मुवाफिक जो है कर रहा हूं, उसको समाअत कर लें। जैसे कि उस फिल्म में एक डायलॉग है कि औरत को हमल की हालत में शौहर अपने पास बुलाए, औरत ना कहने की औरत को इजाजत नहीं है। ये भी सरासर झूठ है, इसलिए कि ना कुरान में, ना हदीस में, ना इस्लाम की किताबों में कहीं पर भी इस बात का जिक्र मौजूद नहीं है, और इस्लाम में कोई काम भी जो है जबरन नहीं होता। इस्लाम के लॉ की मशहूर किताब है, इस्लामी लॉ की मशहूर किताब रद्दुल मुहतार में है कि अगर बीवी को तकलीफ या नुकसान का अंदेशा हो तो उससे हमबिस्तरी करना दुरुस्त नहीं है। यानी जब बीवी हमल में होती है और डॉक्टरों ने कहा है कि आपको उसके साथ हमबिस्तरी नहीं करना है, उसके साथ जो है आपको मिलना ताल्लुक कायम करना नहीं है, तो ऐसी सूरत में इस्लाम भी हुक्म ये देता है कि आप उससे दूरी बनाए रखें। हमल की मुद्दत 9 महीने होती है, इसमें मियाँ बीवी फैसला करें कि कब नुकसान का अंदेशा होता है और कब नुकसान का अंदेशा नहीं होता। ये मियाँ बीवी की मर्जी पर जो है इसका दखल होता है, गैर को इसमें दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें और एक डायलॉग है कि औरत सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर की फर्मा बरदारी के लिए पैदा की गई है, क्योंकि खुदाए रब्बुल इज्जत की तरफ से इस दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा औरत के लिए मर्द है। जवाब के साथ साथ मैं जिसने फिल्म बनाया है उसको भी ये चैलेंज करूंगा, और जितने भी उसके प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, या जो भी उसके बनाने वाले हैं, उनको ये चैलेंज भी है कि कुरान और हदीस में कहाँ ये जिक्र है कि औरत के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा जो है ये मर्द है, और औरत को जो है शौहर की फर्मा बरदारी ही के लिए पैदा किया गया। ये भी सरासर जो है झूठ है। कुरान और हदीस में, इस्लामी किताब में कहीं पर भी जो है इस बात का जिक्र मौजूद नहीं है कि औरत को सिर्फ और सिर्फ शौहर की फर्मा बरदारी के लिए पैदा किया गया है। अब उसका जवाब सुनिएगा कि मर्द हो या औरत,
یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے لیے جو ہے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہاں پر یہ کہنا کہ صرف اور صرف شوہر کی فرما برداری ہے، یہ بالکل جو ہے بہتان باندھنا ہے، یہ جھوٹ باندھنا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ عورت کو فرما برداری اپنے شوہر کی کرنا ہے، لیکن اس کی فرما برداری کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے، یہ کہنا بالکل جو ہے غلط ہے۔ جیسے کہ پارہ نمبر 28 سورۃ الذاریات میں یہ آیت مبارکہ بھی موجود ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو فقط اپنی فرما برداری کے لیے اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرا چیلنج ہے ان ڈائریکٹر کے لیے بھی، ان پروڈیوسر کے لیے بھی اور ان تمام فلم بنانے والوں سے کہ اگر وہ قرآن مقدس یا احادیث طیبہ میں یہ لفظ دکھا دیں کہ عورت کو صرف اور صرف اس کے شوہر کی فرما برداری کے لیے، تو ظلم ہے سراسر اس کے لیے۔ عورت ہو یا مرد ہو، انہیں فرما برداری کرنا ہے اللہ کی اور اللہ کے بعد اس کے رسول کی۔ عورت شوہر کی فرما برداری اس وقت تک ہی کر سکتی ہے جب تک کہ اس کا شوہر اسے شریعت مطہرہ کے خلاف کوئی کام کا حکم نہ دے۔ اگر شوہر شریعت کے خلاف اگر حکم دیتا ہے، اگر شوہر قرآن کے خلاف حکم دیتا ہے، اگر شوہر حدیث کے خلاف حکم دیتا ہے، تو وہاں پر شوہر کی فرما برداری اور اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ تو یہاں پر اس کے لیے حد مقرر کی گئی ہے، یہ نہیں کہ وہ جو بھی حکم دے، جب بھی حکم دے، جیسی حالت میں بھی حکم دے، تمہیں اس کا حکم ماننا ہے۔ یہ بالکل جو ہے غلط ہے، اور یہ بات سراسر جھوٹ ہے۔ ان تمام لوگوں کے منہ پر یہ بھی ایک تماچا ہے کہ وہ بھی یہ بات دکھا دیں کہ قرآن یا حدیث میں کہ عورت کے لیے مرد سب سے بڑا تحفہ ہے، نہیں، بلکہ اگر حدیث مبارکہ کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو واضح طور پر حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ موجود ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ جب قاضی جب خطبہ پڑھتا ہے نکاح کا، اس میں یہ حدیث مبارکہ کوٹ کرتا ہے، وہ وہاں پر پڑھتا ہے کہ کیا کہ یہ ساری دنیا نفع کمانے کی چیز ہے اور عورت جو ہے یہ مرد کے لیے بہترین نفع ہے۔ یعنی مرد کے لیے کہا گیا ہے کہ عورت اس کے لیے بہترین تحفہ ہے، عورت کے لیے مرد بہترین تحفہ نہیں، بلکہ عورت یہ مرد کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، اس دنیا میں اگر مرد کے لیے کوئی بہترین چیز ہے نفع کمانے کی تو وہ عورت ہے۔ اب اس فلم میں اور ایک ڈائلاگ ہے کہ جس میں کہا گیا کہ شوہر مجازی خدا ہے، مجازی خدا کے خلاف جانا کفر ہے اور کفر کی سزا موت ہے۔ اب یہاں پر بھی میں ان فلم بنانے والوں سے کہوں گا کہ یہ مجازی خدا کا لفظ تم نے قرآن میں پڑھا، حدیث میں پڑھا، کہاں پڑھا تم نے؟ اور پھر شوہر کے خلاف جانا یعنی مجازی خدا کے خلاف جانا یہ کفر ہے، تم نے قرآن میں پڑھا، حدیث میں پڑھا، کہاں پڑھا؟ اسلام کی کون سی کتاب میں تم نے یہ لفظ پڑھا ہے؟ یہ سراسر تم اسلام پر اور مسلمانوں پر اور قرآن اور حدیث پر جو ہے جھوٹ باندھ رہے ہو۔ تمہیں یہ چاہیے کہ تم اس فلم کو بند کرو اور علی الاعلان توبہ کرو۔ اسلام سے بھی اور مسلمانوں سے بھی تمہیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس فلم کے ذریعے سے جو بربادی تم پر آنے والی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تم ان قریب دیکھو گے۔ اب اس کا جواب سماعت کر لیں۔ پہلا سفید جھوٹ یہ ہے کہ شوہر کو مجازی خدا کہنا، مجازی خدا کہیں پر بھی شوہر کو قرآن اور حدیث میں نہیں کہا گیا۔ دوسرا جھوٹ یہ ہے کہ مجازی خدا کے خلاف جانا کفر ہے۔ پہلے تو وہ مجازی خدا ہی نہیں ہے اور پھر اس مجازی خدا کے خلاف جانا یہ کفر کیسے ہو گیا؟ یہ دوسرا جھوٹ۔ اور کفر کی سزا یہ موت ہے، یہ بھی اسلام اور مسلمانوں پر جو ہے جھوٹ باندھا گیا ہے۔ اب انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ شوہر کی جو نافرمانی کرے وہ کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی جو بندہ نافرمانی کرتا ہے تو وہاں پر بھی کفر نہیں کہا گیا ہے، وہ گناہ کبیرہ میں وہ ملوث ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نافرمانی کر رہا ہے یعنی نماز پڑھنے کا حکم ہے، اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا نماز پڑھو، آج کوئی مسلمان نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو وہ کفر نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ گناہ کبیرہ میں ملوث ہے۔ روزے کا حکم دیا گیا قرآن اور حدیث میں، اگر کوئی بندہ روزہ نہیں رکھتا تو وہ گناہ کبیرہ میں ملوث ہے۔ زکوٰۃ کا حکم دیا، اگر وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے تو گناہ کبیرہ میں ملوث ہے۔ کفر تب ہوتا ہے جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو جب شریک ٹھہراتا ہے تو تب بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور یہ کفر ہوتا ہے۔ شوہر کی بات نہیں ماننا یا شوہر کی نافرمانی کرنا یہ کہاں سے کفر ہو گیا؟ جو بات نہ اسلام کہہ رہا ہے، نہ قرآن میں موجود ہے، نہ حدیث میں موجود ہے، اور آپ اسلام اور مسلمانوں کے اوپر جو ہے اسے تھوپ رہے ہیں۔ اب جو اس میں آخری بات تھی کہ اسلام میں کفر کی سزا موت ہے، تو اسلام میں تو کفر کی سزا موت ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اسلام کے دور میں اور آج بھی
जब 1450 साल पहले की जो इस्लाम की जो बात कर रहा हूं, उस दौर में भी लाखों गैर मुस्लिम मौजूद थे, हजारों गैर मुस्लिम मौजूद थे, तो वहां पर भी जो है उनकी सजा मौत क्यों नहीं हुई? इसलिए कि इस्लाम में मौत की सजा सिर्फ कातिल के लिए और शादीशुदा जानी के लिए है, इसके अलावा किसी के लिए इस्लाम में जो है मौत की सजा नहीं है। और इस फिल्म में एक डायलॉग मौजूद है, उसमें यह कहा गया है कि औरतें शलवार के नाड़े की तरह होना चाहिए, जब तक अंदर रहेंगी बेहतर रहेंगी। कान खोलकर इस बात को सुन लें कि यह भी इस्लाम और मुसलमानों पर और कुरान और हदीस पर बहतान है कि उसको जो है इस तरीके से जो है तशबीह देना। याद रखें, इस्लाम में जो मर्द को मुकाम दिया गया है वही मुकाम औरत को भी दिया गया है। जैसे कुरान मुकद्दस में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, तुम दोनों एक दूसरे की पोशाक हो, तुम दोनों एक दूसरे का लिबास हो। तो ये कहना कि उसको नाड़े से तशबीह देना, ये तुम्हारी अक्ल है, ये तुम्हारी बेहुदा बातें हैं। कुरान और हदीस में ये बातें जो है मौजूद नहीं है, बल्कि कुरान ने अफजल और आला मुकाम जो है औरत को दिया हुआ है। सूरतुन निसा नाजिल फरमाकर अल्लाह पाक ने औरतों पर यह एहसान फरमाया है, उनके तमाम हुकूक को कुरान मुकद्दस ने उस सूरत में जो है जिक्र फरमाया है। तो ये कुछ उस फिल्म के डायलॉग्स थे। हमारी तो ये हुकूमत से दरखास्त है कि इस मुकम्मल फिल्म पर ही जो है पाबंदी लगा दी जाए, लेकिन उस फिल्म में अगर वो फिल्म रिलीज भी होती है तो ये जो डायलॉग्स, ये जो झूठ इस्लाम और कुरान और हदीस पर बांधे गए हैं, उन झूठ का वहां पर खात्मा किया जाए, अलल ऐलान उन लोगों को तौबा कराई जाए और फिर जो है उन लोगों को सजा भी दी जाए। इसलिए कि जो सच्चा और पक्का जो मुसलमान है, अगर आप मेरी भी बात लें तो मैं खुद भी आपको ये कहूंगा कि जो फिल्म इंडस्ट्री वाले जो लोग हैं, चाहे वो बॉलीवुड से ताल्लुक रखते हैं या टॉलीवुड से ताल्लुक रखते हैं, जो भी इंडस्ट्री से जो लोग ताल्लुक रखने वाले हैं, अगर वो बनाते हैं तो वो बनाए, वो उनका मसला है, लेकिन किसी भी मुकद्दस शख्सियात पर या किसी भी मजहब पर या किसी भी मजहब के मानने वालों पर ऐसे बेहुदा जो है इल्जाम ना लगाए जाए। अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जो भी साजिशें करने वाले, जो भी फितना करने वाले लोग हैं, उन्हें दुनिया और आखिरत में जलील व रुसवा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मजीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को अभी लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल सैयद साजिद पाशा कादरी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।